नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं होली स्पेशल गुजिया और साथ ही साथ हम गुजिया की बहुत सारी डिज़ाइंस भी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है 2 कप मैदा क्योंकि पहले हम डो तैयार करेंगे और उसको सेट होने में टाइम लगता है, तो हम पहले डो तैयार करेंगे। 2 कप मैदे में हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। इसको डालने से क्या होगा, जो गुजिया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम मैदे में लगाएंगे मोयन लगाने के लिए मैंने लिया है आधा कप घी। उसको डालेंगे और अच्छी तरह से पूरे मैदे में मोयन लगाएंगे, मतलब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने घी को अच्छी तरह से पूरे मैदे में मिक्स कर दिया है और बढ़िया सा मोयन लग के तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट मोयन लगा हुआ है। ये देखिए, जब इस तरह से मैदा बंधने लगे हाथों से दबाने पर, तो समझ जाइए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका डो तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और धीरे धीरे करके गूँथना है। और दोस्तों, डो को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि अभी हम उसको रखेंगे रेस्ट पर, जिससे वो सेट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड नहीं करना, इसीलिए धीरे धीरे करके पानी डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने डो बना लिया है और मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी ही ऐड किया है, क्योंकि हमने पहले से ही मोयन लगा लिया था, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जो डो तैयार हुआ है उसकी जो कंसिस्टेंसी और देख लीजिए आप, उसी तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। देखिए, बिल्कुल मैंने गीला नहीं किया है, थोड़ा सा टाइट रखा है। और अब हम इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे और जब तक हमारा स्टफिंग तैयार होगा, फिलिंग तैयार होगा, तब तक में ये सेट हो जाएगा। तो अब हम रखेंगे इसको रेस्ट पर और चलेंगे स्टफिंग बनाने की तरफ। तो दोस्तों, अब हम गुजिया की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने ले लिया है कढ़ाई और कढ़ाई को कर दिया है लो फ्लेम पे। इस पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच से हम घी लेंगे और उसमें हम सूजी को भूनेंगे। तो गैस को लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, वरना जो सूजी है वो जल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी और इसको डाल के घी में भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जलाएंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और लगातार चलाते हुए सूजी को भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सूजी है लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने उसको लो मीडियम फ्लेम पे भून लिया है और एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। इसका मतलब जो सूजी है वो भुन चुकी है। अब हम उसे निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो दोस्तों, फिर से हम इसी सेम कढ़ाई में अब भूनेंगे मावा या खोया। लगभग मैंने 1 कप ले रखा है। 1 कप मैंने सूजी भी लिया था और 1 कप मैंने खोया या मावा भी लिया था। हमारे यहाँ इसे खोया ही बोलते हैं, तो मैं इसे खोया ही बोलूँगी। तो अब खोए को हमको लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना, जिससे इसके अंदर का जो घी है वो हल्का हल्का छोड़ने लगे। तब ये हमारा जो खोया है वो भुन जाएगा और एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है हमारी गुजिया में। तो इसे अब हम भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मावा या खोया हमने लिया था आधा कप, पहले जब हमने लिया था तो बिल्कुल टाइट था। अब लगभग 1 से 2 मिनट बाद जब हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाया, तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट सा हो गया है। बस हमें यही चाहिए था कि जो हमारा मावा या खोया है वो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा हो जाए, जिससे हम स्टफिंग आसानी से बना सकें और जो स्टफिंग का टेस्ट है वो बढ़ जाए। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर और इसको 4 से 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम स्टफिंग या फिलिंग तैयार करेंगे तो ये हाथों में जलन भी दे सकता है, आप जल भी सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ठंडा कीजिए और गर्म होगा तो अगर तुरंत चीनी डालेंगे इसमें, तो चीनी अपना जो आकार है वो छोड़ देगी और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी पूरी स्टफिंग। तो पहले इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है और जो मावा है वो भी ठंडा हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे कढ़ाई में ले रखा है जो सूजी हमने भुनी हुई थी वो भी ठंडी हो गई। तो अब हम फिलिंग बनाएंगे। तो जो सूजी है वो 1 कप हमने ली थी भुनी हुई, अब हम उसमें डाल देंगे अपना जो हमने मावा ठंडा किया है उसको डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे
1 कप चीनी। चीनी जो है पीसी हुई लेना है, उसको भूरा भी बोलते हैं। आपको उसे लेना है और डाल देना है। मैंने सारी चीज़ें 1-1 कप ली हैं, जैसे 1 कप सूजी, 1 कप खोया या मावा और 1 कप चीनी या भूरा। सारी चीज़ें बराबर हैं। आप चाहें तो नाप से भी ले सकते हैं, जैसे 100-100 ग्राम। तो सारी चीज़ें बराबर लेनी है, तो उससे जो फिलिंग तैयार होगी बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट तैयार होगी। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कटे हुए बादाम और काजू, और साथ ही साथ कुछ किशमिश डाल सकते हैं और कुछ चिरौंजी। और आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं, और ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल। उसको डाल के सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसी दौरान हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। कोई भी मीठी चीज़ बन रही हो, अगर उसमें इलायची पाउडर ना हो तो वो चीज़ बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती। अब सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारी फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो सारी चीज़ें हमने ऐड करी थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं, और जो फिलिंग है वो बन के तैयार हो गई है। मैं आपको हाथों से दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया फिलिंग तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ अनपरफेक्ट नहीं है। सारी चीज़ें हमें 1-1 कप या 100-100 ग्राम लेनी है। तो अब फिलिंग बन के हो गई है तैयार। अब हम चलेंगे अपनी गुजिया बनाने। तो देखिए दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है अपने डो से एक छोटा सा हिस्सा, और अब हम इसे बेलन और चकले की सहायता से गोल आकार देंगे। इसको एकदम बड़ा गोला बनाएंगे, उससे हम छोटे छोटे गोले काट के तैयार करेंगे अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक बड़ा गोला तैयार कर लिया है। गोले को ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम साइज़ में रखना है। अब हम इससे किसी कटोरी या किसी चीज़ के ढक्कन की सहायता से इसमें कट लगाएंगे। जो साइज़ आपको पसंद हो, जिस साइज़ की आपको गुजिया चाहिए, उस साइज़ के आप ढक्कन या कोई कटोरी ले सकते हैं, और उससे इस तरह से छोटे छोटे गोले काट सकते हैं। तो मैंने एक छोटा गोला तैयार कर लिया है। अब इस गोले में मैं लगाऊंगी पेस्ट, जिससे हम इसके अंदर फिलिंग भरें, और वो तो उसके बाद जो गुजिया हैं वो खुलेंगी नहीं तेल में। अगर पेस्ट नहीं लगाएंगे तो गुजिया खुल सकती हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक कटोरी में ले लिया है मैदा, और मैदे में डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हमें उसे चला लेना है। और बस एक पेस्ट जो तैयार होगा, इससे जो गुजिया है वो अच्छी तरह से अब चिपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और तेल में तलने में खुलती नहीं है। तो ये जो हमने छोटा गोला तैयार किया है, पहले हम इससे पहली डिज़ाइन बनाएंगे जो घरों में अक्सर बनती है, वो वाली डिज़ाइन बना के मैं दिखाऊंगी। फिलिंग को मैंने डाल दिया है, और फिलिंग डालने के बाद जितनी आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच तक डालती हूँ। उसके बाद इसके चारों किनारे जो हमने तैयार किए हैं, पूरे किनारे में हमें वो पेस्ट लगा देना है जो अभी हमने तैयार किया है। उसको लगाने के बाद हमें इसे बंद कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से बंद करने के बाद उसके जो किनारे हैं उनको दबा देंगे इस तरह से, जिससे ये खुलेगी नहीं। और ये काम हम बिना सांचे के कर रहे हैं। मार्केट में सांचे आते हैं जिससे इस तरह की गुजिया हम बना के तैयार करते हैं, लेकिन अब हमें सांचे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कांटा चम्मच लेंगे, जिसको फॉर्क बोलते हैं, उससे इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे जो मार्केट वाला सांचा होता है उसकी तरह की डिज़ाइन बिल्कुल हम पालेंगे। तो देखिए, जो घरों में अक्सर गुजिया बनती है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। दूसरी डिज़ाइन के लिए मैंने एक गोला तैयार किया है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको बीचों बीच में वो पेस्ट लगाएंगे जो हमने तैयार किया था। पेस्ट लगाने के बाद पेस्ट अच्छी तरह से लगाएंगे, जिससे जो हम अभी मोड़ेंगे उसको इस तरीके से मोड़ देना है, और बीचों बीच ऐसे प्रेस कर देना है जिससे वो उस जगह से चिपक जाए। जब वो बीच से अच्छी तरह से चिपक जाए उसके बाद हम उसको एक चाकू से कट कर देंगे, और दो हमारे जो ये तैयार हुए हैं इनमें अब हम फिलिंग भरेंगे। किनारे भी प्रेस कर देंगे जिससे वो तलते वक्त खुले नहीं। अच्छी तरीके से हाथों में हैंडल करना है, और इसके बाद इसमें हमें फिलिंग भरना है। इसमें ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करेंगे, वरना क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है तो वो
जो गुजिया है वो खुल सकती है। अब इसके बाद इसके चारों तरफ फिर से पेस्ट लगा देंगे और उसके बाद चिपका देंगे चारों तरफ अच्छी तरीके से दबा के। तो देखिए दोस्तों, मैंने चारों तरफ अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। अब हम फिर से लेंगे फॉर्क और उससे डिजाइन देंगे। उसकी जो किनारी है उसमें ऐसे प्रेस करेंगे और एक बढ़िया सी न्यू डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम बनाएंगे तीसरी डिज़ाइन। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैंने एक बड़े गोले से 2 छोटे गोले काटे हैं और जो कि एक सेम ढक्कन से काटे हैं और दोनों बराबर साइज के गोले काटना है। अब इस गोले में हमें भरना है पहले फिलिंग। एक गोले में भरेंगे हम फिलिंग, दूसरा गोला हमें उसके ऊपर प्लेस करना है और उसके बाद हमें इसके चारों किनारों पर पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद जो दूसरा गोला हमने नीचे रखा हुआ है उसे अब उसके ऊपर ढक देना है और किनारी उसकी अच्छे तरीके से दबा देना है। देखिए, मैंने किनारी अच्छी तरह से दबा के उसको रख दिया है। अब फिर से हम लेंगे फॉर्क और फॉर्क से इसके चारों तरफ अच्छी तरह से प्रेस करके डिज़ाइन देंगे। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही अभी खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ अच्छी तरह से प्रेस करके बनाना है। और अब हम लेंगे एक नाइफ़ की मदद से क्या करेंगे, इसके जो किनारे हैं उसको थोड़ी थोड़ी दूर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के इसमें कट लगाएंगे और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनती है बाद में और बहुत ही अच्छा लगता है इसको देखने में, जो कि मेहमानों को बिल्कुल लगेगा कि आपने कहाँ से बनाया। और आप उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताइए और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, किनारे अच्छे से काट दिए हैं मैंने। अब इसको मैं हाथों से कुछ इस तरीके से प्रेस करूँगी। देखिए, जो 2 ऐसे किनारे हमें पकड़ के दबा देने हैं और बिल्कुल लास्ट में एकदम बढ़िया डिज़ाइन हमें मिल जाता है। इस तरह से दबाते रहेंगे, जितने भी हमने कट लगाए हैं उस हिस्से को पकड़ेंगे और ऐसे दबा देंगे और लास्ट में बिल्कुल ये एकदम सन के जैसे स्ट्रक्चर आता है। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल नया डिज़ाइन है, बिल्कुल आप इसको घर में ट्राई कीजिए और मेहमानों को आकर्षित कीजिए। तो चलिए, तीसरी डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। अब हम चलेंगे अपनी चौथी डिज़ाइन की तरफ। चौथे डिज़ाइन के लिए हमने अपने जो बड़े गोले हैं उससे 3 छोटे गोले काटे हैं, वो भी अलग अलग साइज के। तीनों गोले अलग साइज के होने चाहिए, एक सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर एक उससे छोटा, फिर एक उससे छोटा। अब इनको हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। पहले वाले में हम थोड़ा सा लगाएंगे पेस्ट लगाने के बाद दूसरे वाले को उसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरे वाले में लगाएंगे पेस्ट और फिर तीसरे वाले को उसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद अब हम इसके बीच में अपनी फिलिंग को भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें अपनी फिलिंग को भर देना है। हाथों से ऐसे पतला पतला रख देंगे हम अपनी फिलिंग को, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसके जो चारों तरफ हम फिलिंग के पेस्ट लगा देंगे ऐसे, जिससे अभी हम इसको चिपकाएंगे। जो हमने गोले तैयार किए हैं उनको चिपकाएंगे। तो चारों तरफ हम लगा लेंगे पेस्ट। अब हम इसे बंद करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें बंद करना है और जो दूसरी वाली लेयर है जिसको हम बंद कर रहे हैं उसको बिल्कुल आगे तक नहीं बंद करना, थोड़ा पीछे ही बंद करना है। देखिए, जैसे मैंने बंद करके छोड़ा है ऐसे एकदम आगे तक नहीं बंद करना, बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। और अब इसके बाद जो हमने छोटा वाला हिस्सा है लास्ट वाला, उसकी साइड से हमें मोड़ना स्टार्ट करना है। और मोड़ने से पहले हम लगा लेंगे थोड़ा सा पेस्ट, जिससे जो गुजियाँ हैं वो तेल में खुले नहीं। और मोड़ देंगे धीरे धीरे हल्के हाथों से, बिल्कुल ताकत नहीं यूज़ करेंगे वरना जो गुजिया है वो फट जाएगी। और जो इसका लास्ट पॉइंट है इसमें भी हमें लगा देना है पेस्ट लगा के इस तरह से चिपका देना है। और देखिए, एक कितना बढ़िया गुलाब का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है हमारी गुजिया में। अगर आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे, मेहमान देखेंगे तो आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। और
अगर ये मेरा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बढ़िया सा गुलाब का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे, इन सारी जो हमने बना के तैयार किए हैं इनको अब हम तेल में तलेंगे। तो देखिए दोस्तों, तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने जो हमने गुजिया तैयार की थी अलग अलग डिज़ाइन की, उसे हम डाल देंगे। और अपनी गुजिया को मीडियम फ्लेम पे इसी तरह धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि मैदा पकने में टाइम लगता है, इसीलिए हाई फ्लेम पे गैस को नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो गुजिया हैं पककर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम अपनी सारी गुजिया तल के निकाल लेंगे। अब चलते हैं इन्हें सर्व करने। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो गुजिया हैं वो बनके तैयार हो गई हैं। देखिए, ये वो वाली है जो हमने समोसे वाला डिज़ाइन जिसमें दिया था, और ये फूल वाली है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये जो हम घरों में बनाते हैं अक्सर, और ये हमारी सबसे फेवरेट रोज़ वाली डिज़ाइन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।